है। शफीक अमीनी साहब ने खुल के ऐलान किया हम तो पीटीआई के सपोर्टर हैं, लेकिन वोट हम टीएलपी को देंगे। सीसी सफीर को नहीं निकाल सकते, क्यों कि हम भूखे मर जाएंगे। सैकड़ों कारकुनों ने ऐलान किया है कि हमारा पीटीआई के साथ कोई तल्लक नहीं है, अभी हम टीएलपी को सपोर्ट करेंगे। पीएमएलएन किसी मौके पर भी हमसे आगे नहीं निकली, टीएलपी हमसे आगे गई है। टीएलपी हमसे आगे गई है। टीएलपी के वोट हमसे बड़े थे, हम सेकंड हो गए थे, नून लीग थर्ड थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 249 जो इलेक्शन हुआ उसमें ऐलान हो गया कि भाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो नहीं हुआ, लेकिन उसका पहला ऐलान हो गया कि पहले नंबर पे पीपल पार्टी आई। हालांकि रात को नून लीग का यानी कि ये बात कह रही थी कि नून लीग जीत रही है। हम तो ये कहते हैं कि समी इब्राहिम ने भी कहा है और कई सहाफ़ियों ने कहा है कि उसमें सब जो लीड कर रही थी, जीत रही थी, वो तहरीक-ए-लब्बैक जीत रही थी। रात को 2 बजे 3 बजे ये जो रिज़ल्ट है ये चेंज किया गया, पीपल पार्टी को जिताया गया, फिर उसके बाद नून लीग आ गई, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे टीएलपी ने 8,000 साढ़े 8,000 वोट लिए। दोस्तों, इसके ऊपर मैं तफसीली आपसे बात करना चाहता हूँ। कुछ मेरे सोर्सेज भी हैं, कराची में पुलिस वाले दोस्त हैं, हमारे अजीज़ हैं जो वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, उनसे कुछ मुझे रिपोर्टें मिली हैं कि आखिर वो हुआ क्या है। अभी पीटीआई भी इल्ज़ाम लगा रही है कि वहाँ धांधली हुई है, नून लीग भी इल्ज़ाम लगा रही है कि धांधली हुई है, और तहरीक-ए-लब्बैक भी इल्ज़ाम लगा रही है कि वहाँ धांधली हुई है। अभी तहरीक-ए-लब्बैक का जो 249 में इलेक्शन में हिस्सा लेना और उनके साथ जो धांधली होना, उन्होंने जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं, इसमें सबसे बड़ी अहम खबर यह है कि तहरीक-ए-लब्बैक अभी खुल के आ गई है। शफीक अमीनी साहब ने खुल के ऐलान किया है कि भाई अभी हमारे साथ जहां भी धांधली होगी, हमारे साथ जहां भी ज्यादती होगी, अभी हम चुप बैठने वाले नहीं हैं जनरल इलेक्शन की तरह। जैसा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने कहा था कि भाई जनरल इलेक्शन में हमारे साथ जो ज्यादती हुई है, हमारे वोट के ऊपर जो डाका डाला गया है, उसके लिए तो हमने एक दिन एहतजाज भी नहीं किया, एक दिन भी हमने आवाज़ नहीं उठाई। हमने जितने भी धरने दिए नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए या ख़त्म नबुव्वत के लिए, हमने जितने भी धरने दिए, हम अपने वोट के लिए तो कभी भी आवाज़ नहीं उठाए। लेकिन जो अल्लामा साद रिजवी साहब है, मैं पहले वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि समी इब्राहिम हो गए और एक और साहब 2-3 साफी हैं, वो क्या कह रहे हैं कि साद रिजवी साहब एक 27 साला बड़े जानबूझ रखने वाला सियासी यानी कि मेच्योरिटी उसके अंदर है, तो वो उसने बाकायदा एक अमली तौर पर सियासत में कदम रख दिया है और वो जो जितने प्रोसेस हैं वो बराबर तरीके से अपने इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए शफीक अमीनी साहब ने और तहरीक-ए-लब्बैक के जो अहदेदार हैं, उन्होंने कहा है कि भाई अभी हम इनके खिलाफ जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में जाए, कोर्ट में जाए, जहां भी जाए, हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। फैसला जो आएगा वो देखा गया, लेकिन पहले तहरीक-ए-लब्बैक अपने साथ जो इलेक्शन में जितने भी जनरल इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में जितनी भी उनके साथ ज्यादती हुई थी, उसके ऊपर उन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई थी। अभी तहरीक-ए-लब्बैक ने कहा है कि हम आवाज़ उठाएंगे। बाकी हम बात करते हैं कराची में जो हमारे सोर्सेज हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो से 1 घंटा 2 घंटा पहले फेसबुक में चैटिंग कर रहा था, तो हमारे कुछ दोस्त हैं उधर, पुलिस वाले हैं जो वो उधर ड्यूटी कर रहे हैं। तो यकीन करके उन लोगों ने मुझे कहा है कि भाई मलिक साहब, हम उधर वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, हम जिससे भी पूछते थे तो वो क्या कहते थे कि वो बोलता है सैकड़ों लोग ऐसे थे जिससे मैं पूछा, वो कहता है कि भाई हम तो पीटीआई के सपोर्टर हैं, लेकिन वोट हम टीएलपी को देंगे, क्योंकि पीटीआई ने टीएलपी के साथ ज्यादती की है। उसने नामूस रिसालत और ख़त्म नबुव्वत के लिए जैसे उसको स्टैंड लेना चाहिए था, उसने नहीं लिया। लेकिन जिस जमात ने नामूस रिसालत और तहरीक यानी कि ख़त्म नबुव्वत के लिए जिस जमात ने आवाज़ उठाई, बल्कि उसके ऊपर उनको क्रैकडाउन किया गया, उनके कारकुनों को शहीद किया गया और यहूद व नसारा को खुश करने के लिए उनको कालअदम करार दे दिया गया, तो हम पीटीआई को वोट नहीं देंगे। ये हुकूमत गलत बयानी कर रही है कि जी टर्नआउट नहीं था, पीपल पार्टी ने धांधली की, हम जीत रहे थे। वो बिल्कुल नहीं जीत रहे थे, बिल्कुल अवाम उनसे मुतनसर हो गई है। हालांकि 2-3 दिन पहले इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे 2.5-3 साल कारकर्दगी के ऊपर मैं मुतमईन हूँ, लेकिन जितने भी ज़िमनी इलेक्शन है वो सब में हार आया है। कराची में वो पहले नंबर पे आने वाली जमात पीटीआई, अभी वो 6ठे नंबर पे आए। जो पीटीआई हुकूमत को बड़ी संजीदगी से सोचना चाहिए, अपनी पॉलिसियों के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि अभी जो लोग, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, जो मेरे अजीज़ बता रहे हैं कि कराची में जितने भी पीटीआई के सपोर्टर थे, उन लोगों ने कहा है कि हम टीएलपी को वोट देंगे। क्यों देंगे टीएलपी को वोट? क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि भाई टीएलपी का और जो हमारा मकसद एक है, लेकिन हमारा जो तरीकाकार है वो अलग है। हमारा एक दूसरे के तरीक़ाकार के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
एतराज़ है। क्योंकि टीएलपी क्या कहती है कि आप नामूसे रिसालत के लिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए आप उस सफ़ीर को मुल्क से बाहर निकालो, अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। जैसे कि अल्लाह की ज़ात ने कुरान पाक में सूरत मैदा में फरमाया है कि तुम यहूद व नसारा से अगर इसलिए तलक ख़त्म नहीं करते हैं कि ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे या पैसे वाले हैं, तो फिर आप उन्हीं में से हो, उनसे तलक ख़त्म करो और मेरे ऊपर, अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। तो टीएलपी का भी यही नज़रिया, यही मंशूर है कि भाई जो भी गुस्ताखी करता है, आप ये मत सोचो कि हम इसको बाहर निकालेंगे तो हमको कितना नुकसान होएगा। तुम ये सोचो कि अल्लाह की रहमतें आपके ऊपर कितनी नाजिल होंगी, अल्लाह की बरकतें कितनी हमारे मुल्क में आएंगी। लेकिन तहरीक लब्बैक इमरान खान साहब क्या कहता है कि भाई हमारा तरीका अलग है कि हम फ्रांसीसी सफ़ीर को नहीं निकाल सकते। क्यों? कि हम भूखे मर जाएंगे, यूरोप हमसे अलग हो जाएगा, हम तनहा हो जाएंगे। क्यों यूरोप से तनहा होने का डर है? कि वहाँ से पैसा मिल रहा है, ऐड मिल रहे हैं, तो वो पैसे की वजह से हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुस्ताख हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए इमरान खान साहब तैयार हो गया। तो फिर वो दावा कहाँ गया कि हर आदमी का वो ईमान भी मुकम्मल नहीं होता है कि जिसका ये अकीदा नहीं है कि भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए हमारी जान, माल, इज्जत, दौलत सब कुर्बान। जब हम ये कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत के लिए हमें जान, माल, दौलत सब कुर्बान है, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत के लिए ये दलील क्यों देना, ये उज़र क्यों पेश करना कि भाई हम उसको निकालेंगे तो यूरोप हमसे अलग हो जाएगा, फ्रांस हमसे अलग हो जाएगा। और इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि वो दोबारा गुस्ताखी नहीं करेंगे। भाई इस चीज़ की क्या गारंटी है कि भाई आप जो आवाज़ उठाएगा तो वो दोबारा गुस्ताखी नहीं करेंगे। अगर आप किसी आदमी, किसी कंपनी में, किसी जगह में आप जॉब करते हैं, आप 1 लाख 2 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, लेकिन वो मालिक आपको सुबह शाम गाली निकालता है, तो आप इसलिए नौकरी नहीं छोड़ेंगे कि यार मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो मुझे दूसरी जगह में नौकरी नहीं मिलेगी। तो फिर आपका अल्लाह के ऊपर भरोसा तो नहीं है, फिर आप अपनी इज्जत के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन ये क्या बात हो गई कि भाई मैं अगर छोड़ दूंगा तो क्या गारंटी है कि दूसरा मुझे नहीं निकालेगा। तो दोस्तों इसी वजह से पीटीआई की जो लास्ट दिनों में तहरीक लब्बैक का जो मसला हुआ है जिसमें काफ़ी कारकुन शहीद हुए हैं, इस दौरान फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंडिविजुअल तौर पे सैकड़ों कारकुनों ने ऐलान किया है कि हमारा पीटीआई के साथ कोई तल्लक नहीं है, अभी हम टीएलपी को सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और है। लेकिन हुकूमत जो बार बार कह रही है कि भाई हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, मैं काफ़ी मुतमिन हूँ, मैं यानी कि मेरी जो कारकर्दगी है वो बहुत अच्छी है, तो ये बिल्कुल झूठ है। आवाम अभी इस धोखे में आने वाली नहीं है। तो जो 249 का जो इलेक्शन था वो यकीनन टीएलपी जीत चुकी थी। जितना स्टार्टिंग रिजल्ट आ रहा था उसमें टीएलपी लीड कर रही थी, बाद में ये चेंज किया गया क्योंकि ये सब लोग हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, ये मुत्तफिक हैं कि हम टीएलपी को आगे नहीं आने देंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम ये भी कहते हैं कि यार धांधली नहीं हुई है, हम ये भी मान जाते हैं कि बिल्कुल 249 में धांधली नहीं हुई, 1 मिनट के लिए हम मान जाते हैं, लेकिन वहाँ तीसरे नंबर पे आने वाली कौन है? टीएलपी है, जिसके ऊपर मीडिया की पाबंदी है। जो भी कोई आदमी उसका मीडिया में नहीं आ सकता है। सोशल मीडिया के उसके जो अकाउंट हैं वो बंद किए जा रहे हैं, हर जगह में उसको कलअदम करार दिया जाएगा। जितने भी सहाफ़ी हैं, जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, पूरा टीएलपी के ऊपर पाबंदी है। कोई उसकी खबर नहीं होती, कोई उनके जो टीएलपी के मेम्बरान हैं उनको टीवी टॉक शो में बैठ के उनके जो नज़रियात या मंशूर या जो कुछ भी हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ वो आवाम को नहीं बता सकते। लेकिन उसके बावजूद भी टीएलपी का तीसरे नंबर पे आना और मौजूदा हुकूमत जो इमरान खान साहब की है, जो कहता है कि मैं काफ़ी मुतमिन हूँ, और वो क्या दावा करता है कि मैं उम्मत मुसलमान का लीडर हूँ और उसकी बहुत फॉलोइंग है, मीडिया पूरा उसके साथ है, सोशल मीडिया तो है ही पीटीआई का। जैसे कि अपना हारून रशीद क्या कहता है कि भाई टीएलपी की इतनी मजबूत सोशल मीडिया है कि अगर इमरान खान साहब कह दे कि आसमान लाल है तो दूसरे दिन सोशल मीडिया में ये ट्रेंड चल जाएगा कि आसमान लाल है। और ये मकबूल जान क्या कहता है कि अल्लाह ना करे कि इमरान खान साहब नबुव्वत का दावा करें, नहीं तो उसकी बहुत सारी फॉलोइंग है जो उसके ऊपर यकीन करेगी। उसके बावजूद टीएलपी का तीसरे नंबर पे आने से क्या मुराद है कि टीएलपी बहुत जल्दी से आवाम समझ गई है टीएलपी के मंशूर को, उसके नज़रिए को, अल्लामा साद रिजवी साहब के नज़रिए मंशूर को, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के नज़रिए और मंशूर को।
मैं यकीन से कह रहा हूं कि सिर्फ 1-2 महीना टीएलपी को दिया जाए मेन स्ट्रीम में आने का, उनके अहदेदारों को बुलाया जाए, टीवी टॉक शो में बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि आप लोग क्या चाहते हैं। सब कुछ जैसे कि ये दूसरे ड्रामा करते हैं, डेली टीवी टॉक शो में आके अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, इसी तरह अगर उनको मौका दिया जाएगा तो ये पाकिस्तान की सियासी जमातियाँ, इनके जो लीडर हैं, दूर दूर तक इनका कोई निशान नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि 249 जो है वो जीत टीएलपी की है, किसी दूसरे की नहीं है। अभी तो सहाफ़ियों ने भी बोलना शुरू कर दिया है, अभी तो सहाफ़ी भी इस चीज़ के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर दिया है। अभी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब इसके ऊपर पाबंदी उठ जाएगी, अभी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को, सबको मालूम हो गया है कि टीएलपी को हम नहीं दबा सकते। ये हकीकत है, ये रियलिटी है, इसको हम दबा नहीं सकते। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त टीएलपी का है, बल्कि हम हर उस आदमी को सपोर्ट करेंगे जो इस्लामी कानून की बात करता है, और पाकिस्तान का जो वैध हल है वो है ही इस्लामी कानून। जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पर नहीं आएगा, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे। दोस्तों, रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।